सब्सक्राइब कीजिए बीआरपी एजुकेशन चैनल को ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। 7B का क्वेश्चन नंबर 5 का ये हल करेंगे। जैसे कि इसमें दिया है कि ABCD और EF जो है तीनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। तो चलिए हम इसका ड्राइंग बना लेते हैं। देखिए ABCD EF जो है तीनों क्या है, एक दूसरे के समांतर है, और यहाँ से एक लाइन है जो कि प्रतिच्छेदी रेखा P दिया है, और यहाँ पे ये दिया है, मतलब कि ये जो है ये पॉइंट जो है ये पॉइंट R है, और ये जो पॉइंट है S है, और ये क्या है Y है, और ये जो है T है, और ये पॉइंट क्या है Q है। तो हमें मतलब कि AB जो है AB और ये CD और ये EF ये तीनों जो है समांतर रेखाएं हैं, और ये जो है PQ प्रतिच्छेदी रेखा है जो कि AB को R और CD को S और EF को Y पर मतलब T पर प्रतिच्छेद करता है। तो हमें क्या करना है कि इसमें मान बताना है। अब देखिए ये जो कोण है 50 डिग्री दिया है, तो हमें सिर्फ इसमें किसका मान बताना है, और यहाँ पे x डिग्री है, x और y का हमें वैल्यू ज्ञात करना है, मतलब इस फिगर के अनुसार। तो हम आपको बस 10 सेकंड में बता देते हैं कि इसका मान कितना होगा। अब देखिए हम लिखेंगे, जैसे कि हम अगर इस लाइन को बंद करेंगे, इस लाइन को अगर हम बंद कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये लाइन और ये लाइन समांतर हैं, तो यहाँ से ये लग रहा है कि प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, ये क्या है प्रतिच्छेदी रेखा, समझ रहे होंगे आप। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये 50 और y जो है आपस में क्या होंगे बराबर, क्योंकि ये एकांतर कोण हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्टली कि 50 और प्लस y बराबर होंगे, तो y बराबर 50 हो गया। नहीं तो यहाँ से लिख सकते हैं कि एक ही और के अंतः कोण का योग होता है 180, तो 50 प्लस x बराबर 180। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x और y आपस में मतलब कि जोड़ देंगे तो ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सीधे कोण y बराबर 50 डिग्री। क्यों बराबर है, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे AB और समांतर CD नहीं EF, AB समांतर EF, क्योंकि ये वाला और ये वाला आपस में समांतर हैं। तो मतलब कि जब दो लाइन समांतर हैं तीसरी लाइन के, तो ये आपस में तीनों समांतर हो जाएगा। तो इसलिए y बराबर कितना हुआ आपका 50 डिग्री हो गया, ये आपका आंसर हुआ। अब लिखेंगे यहाँ पर x का मान कितना हुआ, तो दोनों कोण का जोड़ देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 50 और प्लस में x बराबर कितना हो जाएगा 180, क्योंकि ये दोनों एक ही और के अंतः कोण है, एक ही और के अंतः कोण का योग 180 होता है। कब, जबकि AB और CD प्रतिच्छेदी रेखा पर समांतर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 180, और जब 50 जो है 50 इस साइड आएगा तो ये आपका माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 180 में से जब 50 हम माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 130। तो इस तरीके से हमने x का मान ज्ञात किया, कितना आया है 130, और y का मान हमने यहाँ पे ज्ञात किया है 50। हमें इस क्वेश्चन में यही भरना था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका पूरा हुआ है 5 का A। अब देखिए चलिए इसका हम सेकेंड क्वेश्चन यहीं पर बता देते हैं 5 का B, और यहाँ पे हम वीडियो को मतलब कि इसका फिगर बना लेंगे, ड्राइंग करेंगे B क्वेश्चन का यहाँ पर। तो B क्वेश्चन का हमने फिगर बना लिया है, और हम इसका नाम दे देते हैं। चलिए नाम हो गया, जैसे इसका नाम हो गया, ये हो गया हमारा A, और ये है B, और ये जो है P। मतलब AB जो है, AB एक रेखा है, समांतर ही है किसका CD का, और ये जो ये P और ये Q, PQ एक रेखा है जो AB को R बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, और CD को S बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। और यहाँ से लिखेंगे EF को T बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो एंगल है कोण, इसका मान दिया है x, और जो ये वाला एंगल है इसका मान दिया है y, और जो ये एंगल है इसका मान दिया है 100 डिग्री। तो हमें मतलब कि x और y का मान बताना है कि क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे, मतलब आपस में तीनों क्या है समांतर है, मतलब दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या दिया है कि AB समांतर है किसका CD का, और CD जो है समांतर है किसका EF का। मतलब ये तीनों आपस में क्या है समांतर, ABCD EF ये तीनों
समांतर है। तो समांतर है तो मतलब एक यहाँ पे 100 और y दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं कोण y बराबर 100, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है। लिखेंगे एकांतर कोण। और एकांतर कोण कैसे कि यहाँ पे CD समांतर क्या है, EF है। देखिए हम इस वीडियो को पूरा क्लियर करके बता रहे हैं, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब देखिए आगे देखेंगे हम यहाँ पर कि x और y को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। x और y को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों कोण मतलब कि संगत कोण तो नहीं है। जैसे कि अब जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद 180 इसका मान आएगा। x प्लस वाई जोड़ेंगे तो क्या आएगा मान इसका 180। तो चलिए हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कोण x प्लस कोण y बराबर 180। क्यों होगा 180, क्योंकि यहाँ से ये वाला जो कोण है नीचे वाला का बराबर होगा, और ये जो कोण है इस कोण के बराबर होगा। तो यहाँ से ये जब दिया है 100 डिग्री तो ये भी हो जाएगा आपका 100 डिग्री, ठीक है। और तो 100 डिग्री ये हो गया। तो अब देखिए ये कितना होता है, मतलब कि ये जो कोण है इस कोण के बराबर होगा, तो ये जो कोण होगा इस कोण के, मतलब कि दोनों का अब देखेंगे ऐड करके कितना आता है। तो यहाँ से x प्लस वाई कितना हो गया 180। तो हम यहाँ पे y का मान रखेंगे, जैसे कि y का मान कितना रखेंगे 100 बराबर क्या हो जाएगा 180 होगा। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 180। जब 100 इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस में, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, जब 180 में से 100 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 80। तो इस तरीके से x बराबर आया है हमारा 80, और इसी क्वेश्चन में y बराबर कितना आया है, यहाँ पर 100 आया है, y बराबर 100। तो यहाँ से x बराबर 80 और y बराबर 100। इस तरीके से ये क्वेश्चन हल होता है। मतलब इसमें कुछ नहीं करना है, ये 100 डिग्री है तो ये भी 100 डिग्री हो जाएगा क्योंकि एकांतर कोण है, और इस दोनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए। तो x प्लस वाई को हम जोड़ दिए हैं, कहाँ पर, यहाँ पर, और y का जो मान है यहाँ पे रख दिया है 100। तो जब 100 को इधर भेजेंगे तो 80 हो जाएगा, बात खत्म यहीं पर, और कुछ नहीं है इसमें। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने हल किया, जो कि 5 का A और B है। तो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को हमने लिख लिया है। क्वेश्चन 6 में कह रहा है कि रिक्त स्थान को भरे। तो जैसे कि 6 का एक क्वेश्चन कह रहा है कि किसी रेखाखंड पर खींची गई सभी लंब रेखाएं आपस में क्या होगी, यही हमें बताना है। तो देखिए मान लीजिए कि किसी रेखाखंड, जैसे कि हमने कोई एक रेखाखंड यहाँ पे ले लिया है, ठीक है, जैसे कि AB एक हमने रेखाखंड लिया है, और खींची गई सभी लंब रेखाएं आपस में क्या होगी। जैसे कि इस रेखा पर हम लंब खींचेंगे, जैसे कि एक लंब ये हो गया, एक लंब ये हो गया, मतलब कि ये सभी हमने लंब खींचा है। तो जैसे कि ये सभी लंब जो है आपस में क्या होगी, जैसे कि मान लीजिए कि ये हो गया x, और ये हो गया x डैश, x2, x3, x4, x5 और x6 और x मतलब कि ये 7। मतलब हमने कुछ भी यहाँ पे इसका नाम दिया है, आप कोई भी दे सकते हैं, PQ, CD, MN, GH, कुछ भी। तो इस तरीके से ये जो लाइन है, ये सभी लाइन क्या है आपस में क्या होगी, लंब रेखाएं समांतर होगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समांतर, क्या होगी, समांतर। किसी रेखाखंड पर खींची गई आपस में सभी लंब रेखाएं आपस में क्या होगी, समांतर होगी। ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा इस प्रूफ के साथ। तो अब आगे देखेंगे इनके नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि बी को। तो बी क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर आपको बता देंगे। देखिए यहाँ पे बी क्वेश्चन हमने लिख लिया। कह रहा है कि किसी रेखाखंड पर खींचे गए सभी लंब रेखाएं आपस में खाली स्थान अंश के कोण पर झुके होते हैं। किसी रेखाखंड पर, जैसे कि यही वाला फिगर है, जैसे किसी रेखाखंड पर, अब यहाँ पे कह रहे हैं खींचे गए सभी लंब रेखाएं जो हैं, सभी लंब रेखाएं आपस में कितने अंश के कोण पर झुके होते हैं, कितने अंश के कोण पर ये क्या होते हैं, झुके होते हैं। जबकि यहाँ पे एंगल नहीं बनना है, मतलब ये जो रेखाएं हैं कितने एंगल पर झुके होते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये तो या तो 0 हो सकता है या 180। जैसे कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं कि ये जो रेखा है 0 है, क्योंकि सीधा लाइन पे 0 है।
लेकिन ये अगर इसी लाइन को, अगर ये लाइन यहाँ से घूम करके जब यहाँ आएगी तो इसके बीच में बन जाएगा कितना, 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पर अगर सीधा ही रहेगा तो ये हो जाएगा 0, नहीं तो अगर घूम करके यहीं पर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा इसे, जैसे कि हमने आपको बताया। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक रेखा है और इसी लाइन पर एक और रेखा है, और ये जो पहली वाली रेखा है, दूसरी रेखा को हम क्या करते हैं कि इसे मतलब इसे पकड़ करके यहीं पर इसे जब घुमाएंगे तो एक रेखा यहाँ पर आएगी दूसरी, और इसी रेखा को जब यहाँ पे घुमाएंगे तो ये रेखा यहाँ पर आएगी। तो इसी तरीके से घूम करके जब यही लाइन इस पर चली जाएगी तो टोटल एंगल हो जाएगा 180। लेकिन जब दोनों एक ही पे रहेगा तो ये 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि इसका कोण का अंश हो जाएगा 0 या 180। ठीक है, आप इसे ध्यान दीजिएगा, मतलब इसमें भरने वाला है और कुछ करना नहीं है, इसमें हल नहीं करना है। तो यहाँ से लिख सकते हैं 0 या 180। तो इस तरीके से ये पूरा हुआ, आपका पूरा हो गया कंप्लीट। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर सी को यहाँ पर। तो सी को भी हम हल कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है कि यदि एल एम क्या है, समांतर है, और पी लंब क्या है, टी है, तथा क्यू लंब एम है, तो पी और क्यू एक दूसरे के मतलब कि क्या होंगे, यही हमें बताना है इस ड्राइंग के अनुसार, यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से। देखिए हम इसे हल करेंगे। जैसे कि एल और एम क्या है, समांतर रेखा है, तो चलिए हम यहाँ पे बना लेते हैं। जैसे कि एल हो गया और ये क्या हो गया, एम। एल एम क्या हो गया, समांतर हो गया। और यहाँ पे कह रहा है कि पी लंब एल है, मतलब कि पी जो है एल पर क्या है, लंब है। ठीक है, यहाँ पे समझिए पी जो है, पी जिससे कि ये पी जो है, पी इस पर लंब है। और यहाँ पे कह रहा है कि क्यू जो है एम पर लंब है, जिससे कि क्यू लिख देते हैं। पी जो है यहाँ लंब है और क्यू जो है यहाँ लंब है। ठीक है, दोनों एक दूसरे पर लंब है। तो पी और क्यू एक दूसरे के क्या होगी, पी और क्यू एक दूसरे के क्या होगी, मतलब आप इसे एक ही लाइन पर बना सकते हैं या अलग अलग भी बना सकते हैं। जैसे कि एक लाइन जो है यहाँ पे ये पी हो गया, और एक लाइन जो है यहाँ पर क्या हो गया, क्यू हो गया, और ये एल है और ये एम है। तो ये दोनों रेखाएं आपस में मतलब कि क्या होगी, तो यही हमें बताना है कि या तो ये बराबर होगी या समांतर होगी। तो चलिए देख लेते हैं। आपको आंसर में मतलब कि दिया है, ये दोनों रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। ठीक है, अभी तो ये एक ही लाइन मतलब एक ही जो है लाइन पर हो गया। अगर इसे हम साइड में करेंगे इस साइड, तो ये रेखाएं या तो यहाँ आ जाएगी, या इस रेखा को इस साइड करेंगे तो ये रेखाएं यहाँ आ जाएगी। तो इस तरीके से ये जो दोनों रेखाएं हैं एक दूसरे की क्या होगी, समांतर होगी। यहाँ पे लिखेंगे एक दूसरे के समांतर होगी। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। जैसे कि पी और क्यू एक दूसरे का होगी तो समांतर होगी, बस यही आपको बताना है और कुछ नहीं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।